हेलो ट्रेडर्स। मैं हूं महेश। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा टॉपिक जहां पर सभी को लगता है कि यहाँ पर मैं गलत हो रहा हूँ, लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं करते कि यस, मैंने गलत ट्रेंड लिया है। मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन मैंने गलत ट्रेंड लिया है। मार्केट नीचे आ सकता है, मैंने गलत ट्रेंड लिया है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसको फोमो बोला जाता है, यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं, उसके बारे में आपको मैं आज डीप में चर्चा करूँगा कि जो नए ट्रेडर हैं उनका ये फोमो होता ही रहता है। फोमो यानी कि FOMO, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जो मुझे लगता है कि मानो यहाँ पर एक नया ट्रेडर है कि चलो मार्केट ऊपर चला गया तो मैं बाय करूँगा, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे क्रैश हुआ तो और नीचे मैं यहाँ पर सेल आउट करूँगा। फिर मार्केट एक बैक ट्रेंड लेता है। यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि यानी एक नया ट्रेडर, सपोज दैट मैं नया ट्रेडर हो, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, फिर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। मार्केट नीचे जा चुका है, फिर मैं एक सेल आउट करता हूँ। इस तरह से हम क्या होते हैं, एक ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर 100% मुझे पता है कि यहाँ पर लॉस ही होता है, क्योंकि इस फोमो के वजह से मैंने भी अपनी कैपिटल गंवाई थी, कुछ हिस्सा गंवाया था, मेरा भी लॉस हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर फोमो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक एक अच्छा ट्रेंड नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं एक एग्जीक्यूट यानी कि ट्रेड नहीं लगाता। मुझे ट्रेंड चाहिए तो मैं उसका फ्रेंड बनता हूँ। जो ट्रेंड है मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। यानी कि ऊपर जाने का एक ट्रेंड है तब मैं बाय करता हूँ, नीचे आने का एक ट्रेंड है तब मैं सेल करता हूँ। अब आती है बात ऑप्शन में किस तरह से काम करना है। दोस्तों, इक्विटी आपको पता ही होगी, शायद पता होगी, फ्यूचर आपको पता होगा। ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर सब लोग जो नए पैंडेमिक में आए हैं सभी का लॉस हो चुका है, नए कैपिटल डाल चुके हैं, उस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं और उन सभी का फोमो हो चुका है, हो रहा है। उससे बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो किस तरह से काम करते हैं देखते हैं। पहला टॉपिक आता है यहाँ पर पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस क्या बताती है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट मेरे ट्रेंड से ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसको कितना समय लगेगा वो कोई नहीं बताता। मानो कि मैंने कुछ टॉपिक पीछे वीडियो में बताए हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस, उसके बाद कितने टाइम पर हमें चार्ट देखना चाहिए वो भी आप देख सकते हो। जहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन की पाठशाला है, हीरो जीरो स्ट्रेटेजी, आप थोड़ा सा उसको फोकस करके देखिए कि उसमें क्या बताया है, वो थोड़ा सा नोट करके रखिए। तो अब ये बात आते हैं कि पेशेंस। दोस्तों, मानो कि मैंने कॉल बाय पुट बाय किया है, यानी कि एक एक्सप्लेन करते हैं कि मानो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैंने एक कॉल बाय की है। तो दोस्तों, एक कॉल बाय की है वो आसान लगता है आपको, लेकिन आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब तक आप इन द मनी का कॉल बाय नहीं करते तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो मानो यहाँ पर किस तरह से होता है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इन द मनी में ही आप काम करोगे। क्या होता है दोस्तों कि मानो एक स्ट्राइक प्राइस, हम 3 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मानो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। और इन द मनी का सोचो 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो मार्केट एट द मनी का एक 100-120 पॉइंट ऊपर जाता है और आउट ऑफ द मनी का 60 या 50 पॉइंट ऊपर जाता है। लेकिन उसको सस्टेन किया तो नहीं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मानो कि 200 पॉइंट ऊपर चला गया और 50 पॉइंट नीचे आया, तो जो आउट ऑफ द मनी का जो प्राइस था, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही आके रुकता है। एट द मनी का क्या होता है, मानो 120 पॉइंट ऊपर चला गया, उसमें भी 40-50 पॉइंट नीचे आता है, लेकिन इन द मनी ऐसा नहीं होता। तो आपको पेशेंस बना के रखना है कि इन द मनी में ही ट्रेड करें। और जो छोटे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, उनके लिए मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने बताया। आपने देखा नहीं वीडियो तो ज़रूर आई बटन पे मैं ये वीडियो दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है कंफर्मेशन। दोस्तों, यहाँ पर कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं ट्रेंड नहीं लगाता। कंफर्मेशन किस तरह से है चाहिए, मानो कि निफ्टी ऊपर जा रही है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो।
मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, तो ज़रूर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है क्या, ज़रूर होता है। इसी को ही थोड़ा सा नॉलेज लगता है कि कहाँ पर मूवमेंट हो रही है, कौन से स्टॉक में, कौन से इंडेक्स में मूवमेंट हो रही है, वो देखिए दोस्तों। पहले निफ्टी ऊपर चली गई, फिर बैंक निफ्टी अभी तक ऊपर चला नहीं गया, तो थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना चाहिए। तो इसको अभी कंफर्मेशन किस तरह से होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ इंडिकेटर, उसके बाद ही हमें क्या करना है, मार्केट डेप्थ देखना है, उसमें किस तरह से पोजीशन क्लोज हो रही है, नई पोजीशन ऐड हो रही है, उसको भी देख कर आपको ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पर, ज़्यादा लालच नहीं करना। दोस्तों फोमो एक जो मेन टॉपिक है, फोमो का लालच आपको ज़रूर लॉस करके ही छोड़ेगी। लालच और नॉलेज दोनों एक साथ आते हैं। नॉलेज बताता है कि ये स्ट्राइक प्राइस कम से कम एक 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है, और लालच क्या बोल रही है, ये स्ट्राइक प्राइस कम से कम जो प्रीमियम आ रहा है वो 200 पॉइंट जा सकते हैं। लेकिन जिस बंदे के पास नॉलेज है वो 100 पे काटता नहीं सौदा, कम से कम 60 या 50 पॉइंट लेके एग्जिट करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक नॉलेज यानी कि ट्रेड का नॉलेज, एक टारगेट और स्टॉप लॉस का भी नॉलेज आपके पास चाहिए। यानी कि ज़्यादा लालच मत करो कि 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का प्रीमियम 100 या 200 हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, लेकिन आपसे से ज़्यादा वो लॉस करके ही छोड़ेगा। मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा टारगेट नहीं लगाना, आपको 1:1, 1:2 बस। मेरा स्टॉप लॉस 30 रुपये का है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पहला टारगेट होगा कम से कम 20 या 30, 1:1। उसके बाद रहेगा, मैंने क्वांटिटी 100 लिए तो मैं पहले टारगेट आने के बाद मैं 50% यहाँ पर बुक करता हूँ, उसके बाद 2 लॉट है मेरा छोड़ देता हूँ, उसके बाद 1 लॉट बुक करता हूँ, उसके बाद 1 लॉट करता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ, उसको होल्डिंग पे रखता हूँ। इस तरह से आपको काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपने खुद के रूल बनाओ। मेरा खुद का रूल है, जब तक मैं एफआई एंट्री नहीं करते तब तक मैं ट्रेड नहीं लगाता। जब तक प्रमोटर यानी कि जो कॉरपोरेट मेंबर्स है, म्यूचुअल फंड है, वो जो बड़े बड़े ट्रेडर है मुझे दिखते हैं, क्या ज़रूर दिखते हैं कि किस तरह से उनका पोजीशन कट हो रहा है या नए पोजीशन आ रहे हैं। तो आपको भी देखना चाहिए कि जो बड़े ट्रेडर है वो कहाँ पर अपना सौदा काट रहे हैं और कहाँ पर सौदा ऐड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, कहाँ पर ट्रेड रहे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर भी ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना चाहिए, आपके जो रूल्स बने हुए हैं, मानो मैंने कुछ टाइमिंग दे दिया है आपको कि कौन से टाइमिंग पर आपको ट्रेड लगाना चाहिए। मानो कि एक छोटा ट्रेडर है, कम से कम उसके पास कैपिटल है 10-15 हज़ार, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग पे वो ट्रेड ना करे, कम से कम 12 बजे के बाद वो मार्केट में आ जाए, 3 बजे तक कम से कम उसको 1000-2000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लॉस होगा तो भी थोड़ा सा पेशेंस, यानी कि डरना नहीं। मानो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड, मानो पहला ट्रेड लॉस में हो गया तो हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रेड लगाते हैं। तब क्या होता है, थोड़ा सा डर लगता है, मेरे साथ होता है ऐसा, आपके साथ भी होगा और होता ही रहेगा, होना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, पहला लॉस हो गया तो थोड़ा सा आदमी जो ट्रेडर है वो थोड़ा सा मायूस होता है, डरता है कि नेक्स्ट स्टॉप लॉस भी मेरा एक हिट हो जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा। दोस्तों तब क्या होता है, तब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आता है। तो आपको डरना नहीं, पहला एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, दिन में कम से कम पहला 2 ट्रेड आपको लगाने हैं। पहला लॉस हो गया तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लगाना है, दूसरा लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड लगाना है, तीसरा भी लॉस हो गया तो लॉगआउट करना और बाहर घूमने जाना। पहला प्रॉफिट में निकला, आपका टारगेट मानो कि एक 2000 है, पहले जो ट्रेड लगाया तो उसमें 1000 आ गया, तो दूसरा आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरे में 500 आया तो आपको तीसरा ट्रेड लगाना चाहिए। कम से कम आप दिन में 3 बार ही ट्रेड करोगे। या आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक डर पैदा होती है, तो उसको आप निगलेक्ट करो, यानी कि छोड़ दो उसको कि पहला, दूसरा और तीसरा, बस 3 ही ट्रेड हमें लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों मेरे पास यहाँ से कम एक पहले टर्मिनल पर 200 क्लाइंट है, 200 क्लाइंट, उनमें से कम एक 120-130 के आसपास तो एक्टिव है। दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में आपने, और जो भी यहाँ पर क्लाइंट है, मैंने
अभी नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो अकाउंट है वो नील करेगा, यानी कि ज़ीरो करेगा, नहीं तो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा आरएमएस से। तो दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, और इस फोमो का टॉपिक है ओवर कॉन्फिडेंस। आपका लॉस होगा, होगा ही होगा, 100% होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नॉलेज, दोनों डिफरेंस है। नॉलेज बताता है कि ए स्टॉप लॉस, ए टारगेट, इसका प्रीमियम 100 के पास जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मैंने कल 10,000 प्रॉफिट कमाया है, मार्केट ऊपर नहीं जाता तब भी, अभी मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मैं 20,000 कमाऊंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। कम से कम आपको आपके स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट कमाना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ, एक ट्रेड लगाया प्रॉफिट निकल के आया, दूसरा ट्रेड लगाया प्रॉफिट में निकल आया, हमारा टारगेट 2,000 था, उसी दिन 2 ट्रेड में 5,000 हो गया, तो बंद करो ना, बंद करो। आपने नेक्स्ट डे का भी प्रॉफिट आज ही कमाया है तो उसको छोड़ दो। तो क्या होता है, प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पर जो ट्रेडर होते हैं वो और ट्रेड करते हैं, उसको ओवर ट्रेड बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप जो कॉन्फिडेंस होता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं चाहिए, तो ये आपको ज़रूर लॉस करके ही छोड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक निकाले हैं दोस्तों जो फोमो के बारे में हैं, यानी कि जो मैं यहाँ पर कम से कम 200 क्लाइंट के आसपास तो हर दिन जुड़ा रहता हूँ कि एडवाइजरी है, खुद ट्रेड करते हैं, उनका कुछ गलती होते हैं, उसके बारे में आपको अभी मैंने बताया कि आपने जो यहाँ पर नोट करके रखे हैं कि जो मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे उस पर आप काम करना शुरू करो। खुद का टेक्निकल सेटअप बनाओ, खुद का बनाओ, दूसरों का कुछ नहीं चाहिए हमें, खुद का बनाओ। आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, और आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और इस फोमो से आप बचिए। जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वो थोड़ा सा नोट करके रखिए। 2014-15 में मैं जिस तरह से मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो मेरे अभी तक मेरे यहाँ पर नोट करके मैंने रखा है कि मेरा लॉस क्यों हुआ। एशियन पेंट में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हो गया था, तब मेरे को बुखार आया था, तो उसमें से मैंने किस तरह से हैंडल किया उस सिचुएशन को। आपको भी यहाँ पर सीखना है, स्टॉक मार्केट आपको ज़रूर सिखाएगा और आप भी सीखोगे। आपको लंबी दूरी तक जाना है मेरे साथ, तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, थैंक यू।